लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने भाजपा के अगेंस्ट वोट करने की अपील। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव एडवोकेट रमेश खुराना ने की पत्रकार वार्ता। कहा, हरियाणा व्यापार मंडल भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में करेगा वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। मैं अलका कथुरिया और खबर हरियाणा के रोहतक से है। आज रोहतक में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव एडवोकेट रमेश खुराना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर ये बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग से बातचीत कर ये फैसला लिया गया है कि हरियाणा में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से हरियाणा व्यापार मंडल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगा और उनके पक्ष में न केवल वोट डालेगा बल्कि आमजन से भी उन्हें वोट डालने की अपील करेगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में व्यापारी वर्ग दुखी रहा है। उन्होंने हरियाणा के अंदर भाजपा के शासनकाल में व्यापारियों पर हुए हमले और अन्य घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भाजपा व्यापारी आड़तियों ने की किसी ने पीड़ा को समझा नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हमारा व्यापार मंडल सपोर्ट करेगा। और क्या कहा पत्रकार वार्ता में, आइए देखिए। भूना का प्रकरण ले लो, हिसार को ले लो, भिवानी को ले लो, रोहतक को ले लो, इवन यहाँ पर भी इसी तरह की घटनाएं घटी, लेकिन सरकार से किसी प्रकार का भी कोई संतोषजनक इसके प्रति आंसर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। जवाबदेही सरकार ने अपनी किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उसी का परिणाम है कि आज व्यापारी पूर्ण रूप से सरकार से नाराज है। आड़तियों की दशा को ले लो, अगर आड़ती मंडियों में बैठे हुए हैं, मंडियों में आड़तियों का सामान एक ही ग्रुप अडानी के पास खरीदने के लिए सरकार ने सीधा सिस्टम चालू किया है। मंडी के अंदर आड़तियों को, किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा, आड़तियों को उनकी दामी नहीं मिल रही। तो इस तरह से हर व्यापारी ऑनलाइन सिस्टम करके सरकार ने ऑनलाइन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया हुआ। सरकार ने व्यापारियों को कोई विशेष प्रकार की रियायतें नहीं दी हुई। और जीएसटी जो सदा से ही व्यापारी के गले की फांस बना हुआ है, जीएसटी को लेकर अगर देखा जाए तो सरकार की नीति बिल्कुल ही ऐसी रही है जो आज तक समझ से परे है। इवन जीएसटी महकमे के और बड़े बड़े सीए तक इस गुत्थी को सुलझाने में असफल रहे हैं। तो ये सभी प्रयास सरकार से जो करने की उम्मीद थी, सरकार उन सभी को करने में और व्यापारियों को सुविधाएं देने में असफल रही, जिससे व्यापारी वर्ग क्षुब्ध है, नाराज है और व्यापारी वर्ग इस सरकार को चलता करने का काम करेगा। क्योंकि यह चुनाव हरियाणा को अगर देखा जाए तो हरियाणा में यह चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी एक सेमीफाइनल है। तो इसलिए न तो हम हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार जो कि व्यापारियों की, आम जनता की, किसान की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चली, सबकी अपेक्षाओं के विपरीत चली, उसको हटाने के लिए और व्यापारियों को मजबूती देने के लिए, व्यापारियों के लिए एक अलग से आयोग बनाने के लिए यह वर्तमान सरकार को हटाना होगा। और भविष्य में ऐसी सरकार जो व्यापारियों के साथ पूरी समझ के साथ काम करे, ऐसी सरकार बनाने के लिए व्यापारी एक मत होकर इस सरकार को हटाएंगे और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको अपना समर्थन प्रदान करेंगे। किसी पार्टी पर भी विचार बनाया है या जिस लोकसभा में अलग अलग जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करोगे? हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का स्पष्ट सा काम है कि यदि सरकार का कोई कैंडिडेट जो निकटतम कैंडिडेट के पक्ष नजदीक है उसको हराने में जो सक्षम है, उसको हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल अपना समर्थन देगा। पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं जो है डिसाइड किया गया जिला वाइज और लोकसभा वाइज हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जिताऊ कैंडिडेट अलग अलग रूप से हो सकते हैं
और हरियाणा व प्रदेश व्यापार मंडल ने जिताऊ कैंडिडेट को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। सीधा सीधा फैसला, ये नहीं लगता कि कांग्रेस को सपोर्ट जा रही है? जहां कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट से सीधी टक्कर है, वहां कांग्रेस के भी जाएगी, ये तो स्पष्ट हम कह भी रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का चुनाव है तो वहां पे भी हमारा कैंडिडेट, हमारा समर्थन उनको जाएगा। तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम अगर स्पष्ट कहें तो भाई कांग्रेस है विपक्ष में, क्योंकि हरियाणा के अंदर विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस मजबूत है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा के अंदर जो भाजपा को यहां से चलता करने का काम कर रही है वो कांग्रेस ही इस दृष्टि में है। तो इसलिए हम यह कहेंगे कि कांग्रेस को भी समर्थन हम देंगे। और क्योंकि कांग्रेस की नीतियां व्यापारियों के पक्ष में रही हैं। आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर थी तो उस समय व्यापारी वर्ग सरकार के कामों से खुश था। तो वो जो व्यापारियों को कांग्रेस सरकार ने राहत दी थी, उस राहत को देखते हुए अब हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस से समर्थित या इंडिया गठबंधन के जो हमारे साथी हैं उन सबको मजबूत करने का काम हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल करेगा। खुराना साहब, आप भी कह रहे हो आप भाई जिताऊ को देंगे, तो यहाँ तो जैसे बीजेपी में अरविंद शर्मा है, उनको भी व्यापारियों ने पूरा समर्थन दिया। परसों जो घूम रहे थे या डोर टू डोर कर रहे थे, वहाँ जितने व्यापारी थे सबने उनको समर्थन दिया। किसको दिया? अरविंद शर्मा को, बीजेपी को। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का कोई भी व्यापारी साथी न तो अरविंद शर्मा के पक्ष में गया, न ही कोई समर्थन दिया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने सीधा ऐलान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से एक ही किया हुआ है कि बीजेपी सरकार का हमने विरोध करना है, क्योंकि यह व्यापारियों की अपेक्षाओं के प्रति खरी नहीं उतरी। तो जब यह सरकार व्यापारी कांग्रेस से समर्थित या इंडिया गठबंधन के जो हमारे साथी हैं उन सबको मजबूत करने का काम हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल करेगा। खुराना साहब, आप भी कह रहे हो आप भाई जिताऊ को देंगे, तो यहाँ तो जैसे बीजेपी में अरविंद शर्मा है, उनको भी व्यापारियों ने पूरा समर्थन दिया। परसों जो घूम रहे थे या डोर टू डोर कर रहे थे, वहाँ जितने व्यापारी थे सबने उनको समर्थन दिया। किसको दिया? अरविंद शर्मा को, बीजेपी को। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का कोई भी व्यापारी साथी न तो अरविंद शर्मा के पक्ष में गया, न ही कोई समर्थन दिया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने सीधा ऐलान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से एक ही किया हुआ है कि बीजेपी सरकार का हमने विरोध करना है, क्योंकि यह व्यापारियों की अपेक्षाओं के प्रति खरी नहीं उतरी। तो जब यह सरकार व्यापारियों के हित में काम नहीं करती तो व्यापारी इस सरकार को वोट भी नहीं देंगे। व्यापारी वोट की चोट से इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। तो सीधा सीधा मैसेज है आपका, कांग्रेस को सपोर्ट है आपकी? स्पष्ट है और हमारा जो मुद्दा है वो भी यही है। अगर आप रोहतक लोकसभा सीट की बात करें तो रोहतक लोकसभा सीट से तो हमारा सीधा समर्थन कांग्रेस को है। और हम सभी व्यापारी साथियों से अपील भी करते हैं कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हर वर्ग की बात को समझते हैं, हमने पीछे भी जो बातें कही हरियाणा सरकार को भी जगाने का काम, हमारी बातों का उठाने का काम विधानसभा में भी और केंद्र में भी। केंद्र में पार्लियामेंट में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कि यहाँ के लोगों के साथ जो बातें असहनीय थी वो हो रही थी, उनको उठाने का काम पार्लियामेंट में दीपेंद्र हुड्डा ने किया और विधानसभा में हमारे यहाँ के नुमाइंदों ने वो काम किया। तो इसलिए जब तक इस सरकार को फिर भी इतनी बातें उठाने के बावजूद भी, एजिटेशन करने के बावजूद, धरने प्रदर्शन करने के बाद भी किसी प्रकार की इस असंवेदनशील सरकार ने जब व्यापारियों को, आम जनता को, आम नागरिकों को, महिलाओं को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी, तो ऐसी असंवेदनशील सरकार को प्रदेश के अंदर और देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए हम ऐसी सरकार को हटाने के लिए व्यापारियों से पुरजोर अपील करते हैं कि एक मत होकर अपनी राय दें और इस सरकार को चलता करने का काम करें। हरियाणा में अगर किसी और सीट पे कांग्रेस के अलावा जेजेपी का जोर होता है, उसे भी समर्थन दिया जाएगा? बिल्कुल विचार किया जाता है जी उसके बारे में भी।
और आज क्योंकि कांग्रेस इस पोजीशन में है तो कांग्रेस को हम समर्थन दे रहे हैं और कुरुक्षेत्र में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल आम आदमी पार्टी को Basically, समर्थन इंडिया दे रहे हैं। गठबंधन को जो है सपोर्ट दिया जा रहा है हरियाणा में। हाँ, बेसिकली इंडिया गठबंधन का ही लगा लीजिए, और क्योंकि इंडिया गठबंधन ही इसी पोजीशन में है जो कि बीजेपी को मात देकर अपनी सरकार बनाने में सक्षम है। अभी आपने कहा था कि जिताऊ कैंडिडेट, जिताऊ तो अरविंद शर्मा भी हो सकते हैं। हमने इस सरकार का विरोध करते हुए इस सरकार को हटाने के लिए अपनी बात स्पष्ट की है कि जो भी कैंडिडेट इस सरकार के नुमाइंदों को हराने में सक्षम होगा उस कैंडिडेट को हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का समर्थन होगा। धन्यवाद जी।